सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी के पास जाकर प्रभु श्री राम और लखन जी को दशरथ जी से मांगते हैं। पहले तो दशरथ जी ने अनेक प्रकार से विश्वामित्र जी को समझाया कि मैं अपने राघव को आपको नहीं दे सकता, लेकिन जब विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से राघव को मांगा तो वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ को राघव और लखन को विश्वामित्र जी के साथ भेजना पड़ा। तो अब विश्वामित्र जी महाराज राघव और लखन को लेकर अपने आश्रम में आते हैं। प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ऋषिवर अब आप अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया तो सुभाव, मारीच और आदि राक्षस आकर यज्ञ में विघ्न करने लगे, विध्वंस करने लगे यज्ञ को। लेकिन वैसे ही प्रभु श्री राम ने सुभाव, मारीच राक्षस का वध किया। मारीच को बिना फन का बाण मारकर 400 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ को पूरा करते हैं। उसके बाद भगवान जैसे ही बैठे होते हैं तो विश्वामित्र जी आकर प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवन, आपने एक यज्ञ तो पूरा कर दिया, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो एक यज्ञ में और चलो। भगवान श्री राम ने पूछा कि अब कौन सा यज्ञ रह गया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि धनुष यज्ञ के लिए आप हमारे साथ चलो। धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही माँ जानकी जी से मिलने का मन भगवान का करने लगा और भगवान विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आता है। आश्रम के बाहर एक बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी। जब भगवान ने पूछा ये शिला कौन है तो विश्वामित्र जी ने विस्तार से वर्णन किया, विस्तार पूर्वक बताया कि ये अहिल्या जी गौतम ऋषि की पत्नी है, आप इनका उद्धार करें। भगवान अहिल्या जी का उद्धार करते हैं और उद्धार करने के बाद अब भगवान आगे प्रवेश करते हैं। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश करते हैं भगवान ने श्री गंगा जी का स्नान किया है। स्नान करके अनेक प्रकार से दान दिया है और भगवान ने जनकपुर में प्रवेश किया है। जनकपुर ज्ञानियों का नगर है जनकपुर।
ज्ञानी ही ज्ञानी जनकपुर में वास करते हैं। अवध में तो एक आधी मंथरा के जैसी अधर्मी भी उपस्थित है, लेकिन जनकपुर में ऐसा नहीं है। जनकपुर में तो केवल ज्ञानी और भक्त वास करते हैं, क्योंकि जहां पर भक्ति देवी साक्षात शरीर लेकर बैठी हो, वहां पर क्या कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं है। जैसे ही जनकपुर में भगवान का आगमन होता है, भगवान अनेक प्रकार से दान देते हैं। विश्वामित्र जी के साथ अब भगवान यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ लखन जी और प्रभु श्री राम थोड़े आगे आए, तो विश्वामित्र जी का ध्यान एक बाग की ओर गया। बड़ा सुंदर बाग था। बाग को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, देखो कितना सुंदर बाग है। यदि मन हो तो बाग की शोभा को देखकर आओ, क्या कहते हो? प्रभु श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जिसमें आपकी रुचि है वही मेरे लिए सही है। श्री रामचरितमानस में बाग का बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी को भी यदि भगवान के या भक्ति देवी के दर्शन हुए हैं, सबको बाग में ही हुए हैं। जब जनक जी ने भगवान को देखा तो बाग में देखा। जानकी जी और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ तो बाग में हुआ। और जब श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी के दर्शन किए थे, तो वहां पर भी बगीचा था। अशोक वाटिका में भगवान के दर्शन हुए। किसी को भी दर्शन मिलेंगे तो बाग में मिलेंगे। बाग का बड़ा महत्व है। और बाग किसे कहा गया है? संतों का समूह ही बाग है। और हम सभी को भी दर्शन होंगे तो संतों की कृपा से होंगे। तो भगवान के दर्शन करने से पहले हमारे जीवन में संतों का सानिध्य होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संत ही हमें भगवान से मिलाते हैं। बड़ा सुंदर बाग है। अब जैसे ही जनक जी को भी सूचना मिलती है कि विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर में आए हैं, तो अपने सैनिकों को लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए जनक जी जाते हैं। विश्वामित्र जी का नाम सुना है तो अपने आप को जनक जी आज बड़ा सुंदर महसूस कर रहे हैं कि आज विश्वामित्र जी हमारे नगर में पधारे हैं। विश्वामित्र जी के जैसे बड़े ही तपस्वी ऋषि। तो जनक जी आते हैं। विश्वामित्र जी को जैसे ही सूचना मिलती है कि जनक जी आ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जैसे ही जनक जी हमारे पास आएंगे, हमारे सम्मान के लिए, स्वागत के लिए आएंगे, तो राघव को उनका सम्मान करने के लिए उनके स्वागत में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि जनक जी के स्वागत में मेरे राघव को नहीं, अथवा राघव के स्वागत में जनक जी को खड़ा होना पड़े। तो ऐसा क्या किया जाए कि राघव मुझसे थोड़ा दूर हो जाए? तो विश्वामित्र जी ने राघव से कहा
कि राघव देखो, मैंने तुम्हें बाग के बारे में बताया, तो जाओ तुम बाग की शोभा देखकर आओ। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर भगवान बाग की शोभा देखने के लिए बाग में चले जाते हैं। भगवान बाग को निहार रहे हैं। इतने में ही महाराज जनक आ जाते हैं। जैसे ही महाराज जनक जी का आगमन होता है, विश्वामित्र जी मिलते हैं, प्रणाम इत्यादि करते हैं। उसके बाद आपस में बैठकर भगवत चर्चा हो ही रही थी कि तभी प्रभु श्री राम आ जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम और लखन जी आए तो अब जनक जी भगवान के स्वागत में खड़े होते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज जनक ने भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा, भगवान के मुखमंडल को देखा, तो बस श्री जनक जी तो देखते ही रह गए, अपलक निहारते रहे, निहार रहे हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुझे इनके बारे में बताइए, ये कहां से आए हैं? ये दोनों कौन है? विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? ये किसी नृप कुल के पालक अथवा किसी राजकुल के तिलक है। मुझे अति शीघ्र बताइए, ये दोनों कौन है? मैंने तो जब से इन दोनों को देखा है तो बस एक ही मन कर रहा है कि इन्हें अपलक निहारता रहूं, बस इन्हें देखता रहूं। मुझे बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी ने जनक जी की बात सुनी तो मन ही मन विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी से बोले कि अरे जनक जी, मैंने तो आपके ज्ञान के बारे में सुना है कि आपका ज्ञान तो सूर्य के समान है, तो आप स्वयं बताइए कि आपको ये कोई बालक लगते हैं अथवा पालक लगते हैं? अपने विवेक से बताइए। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर जनक जी कहते हैं कि ऋषिवर, मैं बताता हूं मुझे ये कैसे लग रहे हैं, कौन लग रहे हैं। विश्वामित्र जी से जनक जी कहते हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, सोहिया
जनक जी कहते हैं कि वेदों में जिस ब्रह्म की न इति कहकर चर्चा की जाती है, लगता है आज वही दोनों मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। अरे विश्वामित्र जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा मन कैसा है। मेरा मन कभी भी किसी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। मेरा तो नाम भी विधेय है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि जब से मैंने इन दोनों को देखा है, मेरा मन इन दोनों को देखकर इतना प्रभावित क्यों है। एक ही इच्छा हो रही है कि बस इन दोनों को देखता रहूं, निहारता रहूं। तो अब आप बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने भी वही बताया कि ये वही है जिसे ब्रह्म की न इति कहकर चर्चा की जाती है। आज वही मनुष्य का वेश धारण करके आए हैं। विश्वामित्र जी इससे भी आगे बताने वाले थे, लेकिन तभी भगवान ने इशारा किया कि बस गुरुदेव, ज्यादा नहीं बताना। तो विश्वामित्र जी ने बात को घुमा दिया। कहा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लखन हैं। ये मेरे यज्ञों की रक्षा के लिए मेरे साथ मेरे आश्रम में आए थे, लेकिन तभी मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी इन्हें दर्शन कराता चलूं। तो इसलिए मैं इन्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया। अब इतना जैसे ही जनक जी ने सुना तो जनक जी ने बोला कि हे ऋषिवर, आप तो हमारे भवन में, हमारे महल में ठहर जाएंगे, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनसे भी यहाँ रुकने के लिए पूछूं। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ, पूछ लिया जाए। भगवान के पास गए। प्रभु श्री राम ने कहा कि जैसा गुरुदेव की आज्ञा होगी, जैसी उनकी इच्छा होगी, वही हम करेंगे। भगवान के ठहरने के लिए मां जानकी के भवन को खाली करवाया जाता है, क्योंकि मां जानकी भक्ति की प्रतीक है, शुद्धि की प्रतीक है और शांति की प्रतीक है। और भगवान का आगमन कहाँ होता है? जहां भक्ति होती है, जहां शांति होती है, जहां शुद्धि होती है, जहां पर भी ये तीन चीज उपस्थित हैं, वहां भगवान का आगमन हो ही जाता है। जैसे ही अवध में थोड़ी सी अशांति हुई तो भगवान अवध को छोड़कर भी जनकपुर में आ गए। तो इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर भगवान आए, आपके पास भगवान आए, तो सबसे पहले अपने जीवन में इन तीन चीजों को लाना होगा: भक्ति, शांति और शुद्धि। यदि ये तीन चीज हमारे जीवन में है, आपके जीवन में है, तो भगवान का आगमन भी जरूर होगा। जानकी जी के भवन में भगवान श्री राम और लखन जी को ठहराया जाता है। श्री जानकी देवी, माँ भक्ति देवी अपने पिताजी के भवन में ठहरती है। अब भगवान विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के पास दोपहर के समय जाते हैं
विश्वामित्र जी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा को हम हरि नाम संकीर्तन के साथ विश्राम दें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।